नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। पेश है खबरों का ये बुलेटिन। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा संचालन समिति ने परीक्षा रद्द करने से मना कर दिया है। देखिए यह वीडियो रिपोर्ट। पेपर लीक को किनारे करके दिए गए नीट परीक्षा परिणाम पर अनेक सवाल पूछे जा रहे हैं। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख ने परीक्षा को कैंसिल करने से इनकार कर दिया। नीट परीक्षा मेडिकल में दाखिले के लिए होता है और इसमें 23 लाख लोग परीक्षा देने बैठे थे। अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थी नीट परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं। इसमें कई जगह परीक्षा शुरू करने में देरी की वजह से जिनका समय बर्बाद हुआ उन्हें ग्रेस टाइम दिया गया। परीक्षा परिणाम 10 दिन बाद आना था, परंतु इसे लोकसभा चुनाव परिणाम के 4 जून को ही जारी कर दिया गया। आरोप लगे तब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी सुबोध सिंह ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि 23 लाख में से केवल 1600 विद्यार्थी गड़बड़ियों के प्रभाव में हैं और यह सारी गड़बड़ी हज़ारों में से सिर्फ 6 सेंटर पर हुई है। हरियाणा के एक केंद्र बहादुरगढ़ से ज़्यादा गड़बड़ी हुई। 8 में से 6 टॉपर एक ही केंद्र पर परीक्षा दे रहे थे। सभी टॉपर 62 से 69 सीरियल के हैं। इस तरह कई तरह से परीक्षा परिणाम पर उंगली उठाया गया है। 67 अभ्यर्थियों का एकदम नापा तुला 720 अंक मिला। इस बारे में नीट ने सफाई दी है कि जिनमें सभी प्रश्न सही होंगे उनको पूरा अंक मिलना स्वाभाविक है, परंतु अभ्यर्थियों ने जानना चाहा कि जिनका एक प्रश्न गलत होगा उन्हें 1 अंक निगेटिव मिलेगा और 4 अंक का नुकसान होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के हैं। 718 और 719 अंक तो किसी भी तरह संभव नहीं है। जो एक प्रश्न छोड़ देते हैं उन्हें 716 अंक मिलेगा और जो एक प्रश्न गलत करते हैं 1 अंक निगेटिव मार्किंग की वजह से उन्हें 715 अंक मिलेगा, परंतु परीक्षा परिणाम में 718 और 719 अंक किस तरह दिया गया। निकनेम विशेषज्ञों की समिति बना दी गई जो 1 सप्ताह के अंदर परीक्षा संचालन संबंधी सिफारिश देगा, परंतु नीट से यही संकेत मिल रहा है कि इन बातों से अगली परीक्षा पर असर पड़ सकता है। अभी परिणाम खारिज नहीं किए जाएंगे। इस बात को लेकर विवाद मचा है कि सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट दाखिल किया है। लैंड फॉर जॉब में 78 लोगों पर आरोप है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी हैं, जिसका लाभ जिन अभ्यर्थी को मिला था चार्जशीट में उनका नाम भी है। उनके विभागों से सीबीआई को अनुमोदन लेना होगा। आज की ये खबर महत्वपूर्ण है कि सीबीआई लालू परिवार के खिलाफ फिर से केंद्रित हो गई है। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने अंतिम 4 सीट में लालू और तेजस्वी समेत 78 का नाम दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले ही फाइनल चार्जशीट के लिए कहा था और 6 जुलाई से सुनवाई शुरू होगी। ईडी राबड़ी के खिलाफ 6 जुलाई तक मामला दर्ज कर सकती है, परंतु शेयर संबंधी मामले में अमित शाह और निर्मला सीतारमण जिस तरह बचकर निकल गए हैं, आप यही समझ बना सकते हैं कि भ्रष्टाचार की धारा बहती रहेगी और विपक्षी दलों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले तेज कर दिए जाएंगे। लोकसभा में कांग्रेस के 99 एमपी चुने गए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी का नाम चुना है। इस निर्णय पर राहुल गांधी ने अभी तक सहमति नहीं दी है। अगली बात है राजनेताओं की जन उत्तेजक बातें, यानी डेमोक्रेसी को कमज़ोर करना और डेमोगोगी का जारी रहना आगे भी संभव है, तब तक जब तक मतदाताओं और जनता में अभिलाषा ना जाग जाए। तब तक ऐसा ही चलता रहेगा जब तक बिहार में विकल्प की राजनीति के लिए स्थान खाली ना हो पाए। चुनाव के समय को याद करें तो बिहार की जनता ने परिवर्तन के पक्ष में जोर लगाया और महागठबंधन ने पूरे उत्तर बिहार में उस पर पानी फेर दिया है। उत्तर बिहार में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण बिहार के 9 सीट पर एनडीए हार गई है। इसमें 4 सीट पर राजद ने एनडीए को हराया, 3 पर कांग्रेस ने और 2 पर सीपीआई-एमएल ने। इन सब में 1 सीट पूर्णिया की जुड़ जाती है। निर्दलीय उम्मीदवार जीता है, जिसने इंडिया गठबंधन में रहना तय किया है। एक वायरल वीडियो को देखते हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैरों में झुक गए। यह वीडियो सभी लोग देख रहे हैं और शर्मिंदा भी हो रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर काफी चर्चा चल रही है। लोग जानना चाह रहे हैं कि किस राजनीतिक हैसियत को पाने के लिए नीतीश कुमार झुक गए। मैं एनडीए के
चुनाव आयोग के गतिविधियों से यह संकेत मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जल्द ही चुनाव करवाए जाएंगे। जिन राज्यों में चुनाव कराना होता है उन राज्यों में मान्यता प्राप्त और पंजीकृत राजनीतिक दलों से चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन मांगे जाते हैं और उस राज्य में मामले को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाता है। पटना में एक राजनीतिक शगुफेबाजी निकल चुकी है। कहा गया है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री बनने के लिए ऑफर दिया था। दरबारी चरित्र के ये नेता केसी त्यागी ने यह शगुफा फैलाया है। इंडिया अलायंस ने संयोजक बनने के लिए नीतीश को अपमानित किया था। त्यागी ने यह कहा है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात का खंडन किया है। मोदी 3.0 में 7 से 8 बिहार के मंत्री रखे जा सकते हैं। बिहार से एनडीए को 30 एमपी मिले हैं। मोदी मंत्रिमंडल में हर 4 एमपी पर एक मंत्रालय देने का बात कहा गया है। मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद पता चलेगा कि बिहार से 7 सांसद कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए। राजनीतिक गलियारों में रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह का नाम नहीं चल रहा है। गिरिराज सिंह की जगह जातीय प्रतिनिधित्व ललन सिंह करेंगे। चिराग पासवान और नित्यानंद राय भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। इसी तरह जीतन राम मांझी और राजीव प्रताप रूडी का भी नाम चल रहा है। रामनाथ ठाकुर, सुनील कुशवाहा और संजय झा भी इसमें हो सकते हैं। अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ख्याल रखते हुए प्रमुख जातियों का प्रतिनिधित्व करने पर लोगों का दिमाग चल रहा है। हालांकि इस मामले पर अब एक दिन से ज़्यादा का पर्दा नहीं रहने वाला है। संभव है कि मोदी सरकार को अग्निवीर योजना पीछे लेना पड़े। यह भी संभव है कि अपनी पुरानी शान में भाजपा बनी रहे और राज्यों में आरक्षण के ऐसे नए प्रावधान जुड़ें जिनका भाजपा विरोध कर रही थी। नई सरकार के बनने के पहले का भारी भरकम शेयर घोटाला से शुरुआत हुई है। बावजूद इसके जो सरकार शपथ लेने जा रही है वह अगले अनेक वर्षों तक चलती रहेगी। बिहार में 1 महीने में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता के चलते यह काम रुका हुआ था। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिल जाती है। बिहार में बहुत कम कार्ड जारी हुए थे और इस मामले में बिहार पिछड़ा हुआ राज्य था। नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला थम नहीं रहा है। युवा कांग्रेस ने परीक्षा लीक मामले में धांधली के खिलाफ आवाज उठाई है। परीक्षा लीक में अभ्यर्थी, अभिभावक और साथ ही कोचिंग संस्थानों ने मिलकर आवाज उठाई है। 160 से अधिक लोगों को पूरा अंक मिला है। 720 अंक लाकर ये सभी लोग टॉपर बने हैं। टॉपर लिस्ट में आधे से अधिक हुए हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना से धन्यवाद।